अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं सना करीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, जो कि इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख की डेट दी है और उनका कहना है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से हल्काबंदियाँ मनसूख करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया और उनका ये कहना था कि हमारा आईनी हक है और इसके तहत ही हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना चाहता है तो सिक्योरिटी का भी वो खुद ही बंदोबस्त करेगा। तो सवाल हमारा यहाँ पर नाज़रीन ये होगा कि इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही कराने का ऐलान, एमक्यूएम का अगला लाया अमल क्या होगा। नाज़रीन, दूसरा हम बात करेंगे पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि पंजाब की असेंबली तहलील होगी, जिसके बाद केपी असेंबली को भी तहलील होना है। इस हवाले से समरी जो है गवर्नर पंजाब को मौसूल हो चुकी है और गवर्नर का ये कहना है कि अगर ये जो मामला है ये फैसला यकीनी तौर पर एक मुश्किल फैसला है और अगर गवर्नर भी इस पर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर अंदर पंजाब असेंबली खुद ब खुद जो है वो तहलील हो जाएगी। तो सवाल हमारे यहाँ पर ये होगा कि पंजाब केपी असेंबलियों की तहलील, निगरान हुकूमतों की तश्कील मुश्किल मरहला होगा। नाज़रीन, आखिर में हम बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, और जो पूरी सूरत हाल है उसमें यह है कि कराची और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी, और दूसरा ये कि पंजाब की सियासी सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। तो सवाल हमारे यहाँ पर यह होगा कि मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से पहले हो जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद पैनलिस्ट हमारे मौजूद हैं। हमारे साथ सना मिर्ज़ा हैं, हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद और डॉक्टर इरफान अशरफ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले सना मिर्ज़ा, आपका रुख करूंगी, क्या कहती हैं इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही कराने का ऐलान, एमक्यूएम का लाया अमल अगला क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जितना रिजिड स्टैंड लिया है, ऐसा स्टैंड उनको बहुत पहले लेना चाहिए था। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन भी जब पोस्टपोन किए गए तब भी ऐसा ही करना चाहिए था। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन हमेशा से एक कमजोर इदारा आ रहा है और अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के तहत हमेशा इलेक्शन कमीशन को चलाया गया है। लेकिन इस मर्तबा जो सिचुएशन है उसमें बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि जो हुकूमत का हिस्सा है वो भी, जो इत्तेहादी है वो भी, जो सूबाई हुकूमत में अपोजिशन है वो भी, उन सब की कोई डायरेक्शन नहीं है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, इस पर बात करनी जरूरी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या कर रही है। मेरे ख्याल में 6-8 महीने से ज्यादा का टाइम गुजर गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को उस वक्त जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई कि वो ये एहतजाज करेंगे। जो यूनिटी उन्होंने गुज़िश्ता रोज दिखाई है 3 अलग अलग धड़ों के इत्तेहाद और इंजमाम की, मेरा ख्याल है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इंजमाम किया गया है वो चाहे किसी के असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए किया गया हो या अपनी जात पर किया गया हो, लेकिन वो उसका बुनियादी एक ही मकसद है और वो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है उसको वहां पर तोड़ा जा सके। एमक्यूएम का जो सबसे बुनियादी मसला है वो ये है कि उन्होंने उनकी रिजर्वेशन है कि कुछ हलकों में वोटर्स की तादाद कम है और कुछ हलकों में बहुत ज्यादा कर दी गई है, और जहां ज्यादा की गई है वो हल्के हैं जहां पर एमक्यूएम का वोट बैंक ज्यादा है। और इसके अलावा जो लेजिस्लेशन में भी नई चीजें चेंजेस की गई हैं, उसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर का तरीकाकार वो भी तब्दील कर दिया गया है और इसके ऊपर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा पिछले दौर में जब लेजिस्लेशन में कुछ तब्दीली की गई थी बल्दियाती कानून के, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स का तकर्रुर किया गया था, हालांकि उस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इत्तेहाद का हिस्सा थी हुकूमती, लेकिन उसके बावजूद उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर भी एतराज है। तो जो अब असल मसला है कराची के अंदर स्पेशली और सिंध में, जो अर्बन सिंध है वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एक तरफ खड़े हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जमात इस्लामी ने भी एक बेहतर कुव्वत के तौर पर री इमर्ज किया है और कुछ हिस्सा अभी भी ऐसा है जो कि जमात इस्लामी की तरफ टिल्ट हो गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अपर मिडिल क्लास का तबका है वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पिछले कई सालों से इत्तेहाद में रही है वफाकी हुकूमतों के, वो डिलीवर नहीं कर सकी। फिर एमक्यूएम लंदन की अलहदगी के बाद जो सिचुएशन हुई है, तो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम को भी पता है कि अगर अभी इस कानून के तहत और इस सिस्टम के तहत अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकेंगे और उनको हर सूरत में कामयाबी अब इसलिए चाहिए क्योंकि वो पावर में रहना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि इस कानून के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन चाहती है। अलबत्ता एमक्यूएम को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो धमकी उन्होंने दी है, मेरा ख्याल नहीं है कि ये बहुत कारगर साबित होगी। ठीक है जी, हैदर वहीद साहब क्या कहेंगे आप? हैदर भाई। जी माजूर, जी थोड़ा जी, सा देर से किया था, सवाल दोहरा दें अगर आप सवाल ये है चाहें। कि इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही कराने का ऐलान है, जबकि अब एमक्यूएम का अगला लायामल क्या होगा इस पर? देखें, एमक्यूएम जो है वो अभी ही कुछ मुनज़्ज़म होने की तरफ जा रही थी। अब हम एमक्यूएम की बातें कर रहे हैं, बड़े अरसे से एमक्यूएम की बातें टॉक शोज पे होना भी बंद हो गई थी। तो एमक्यूएम अभी उस पोजीशन में नजर नहीं आती कि वो इलेक्शंस की तरफ जाना चाहे।
और डिलिमिटेशन उनका एक जेन्युइन इशू भी है जो कि मेरिट्स पे एड्रेस उस तरह से नहीं हुआ है। और ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन के करीब आके आप डिलिमिटेशन की बुनियाद पे इलेक्शंस को पोस्टपोन तो नहीं करा सकते, लेकिन उनका कहना है कि वो अदालतों के दरवाजे अब कुछ अरसे से इसी मामले पे खटखटा रहे हैं। अब रद्द अमल क्या होगा, देखें एमक्यूएम जो है वो देख चुकी है और बेशतर पार्टियां भी देख चुकी हैं कि बॉयकॉट जो है ना वो अमूमन कामयाब नहीं होता, और रही सही कसर जो है वो भी जो है ना वो फारिग हो जाती है। और बेशक कि एमक्यूएम के लिए ये एक एम्बैरेसिंग इलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ फील्ड बिल्कुल छोड़ देने का मतलब ये होगा कि अभी जो इमरान खान साहब की वेव है या तो वो स्वीप करेगी या जमात इस्लामी का जो ग्राउंड पे काम है वो कामयाब होगा, या पीपल्स पार्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से जोर है वो अपना असर दिखाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एमक्यूएम फिर अपना ग्राउंड लूज करेगी जो थोड़ा बहुत उनका है। देखें एमक्यूएम को एडवांटेज सिर्फ एक है और वो ये है कि उनका जो एक बेस रहा है वो ऐसा बेस है कि अगर वो कहीं भी उसको फिर से इग्नाइट कर सकें तो वो उनकी तरफ वापस आ फिर भी सकता है। तो क्योंकि एक एथनिक ग्राउंड पे या डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड पे आइडेंटिटी के बेसिस का जो वोट होता है वो उन्होंने लूज जरूर किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आइडेंटिटी खत्म हो गई है। वो लूज करने की उनकी प्रॉब्लम ये है कि जो यंगर जनरेशन खासकर है वो उसके लिए ये उस तरह का इशू नहीं है, वो उस तरह सिविल सर्विस में जाते नहीं है, वो गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज एमक्यूएम ने सो कॉल्ड उठाए थे जिसके बारे में कभी किया कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल तो वो यंग जनरेशन के लिए उस तरह से नुमाया भी नहीं है। उनके लिए ये एथिक और आइडेंटिटी की सियासत उतनी अपीलिंग भी नहीं है इवन एज अ कॉन्सेप्ट। तो वो लोग अब पीटीआई की तरफ अगर जा चुके हैं तो उनको कोई वजह अभी तो नहीं नजर आ रही कि वो एमक्यूएम की तरफ वापस क्यों आए। ये तो एक रिग्रेसिव थॉट नजर आती है बेशतर जो यूथ है कराची का उसके लिए। तो मेरे ख्याल से एमक्यूएम के लिए बहुत अपहिल बैटल होगा। इवन साथ होके अल्ताफ हुसैन साहब का बॉयकॉट भी अपनी जगह है और उनका जो कॉन्सेप्ट और उनका जो आइडियोलॉजी है आई थिंक इट इज लॉस्ट ट्रैक्शन एंड स्टीम। ठीक जी, फारूक हमीद साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों इस वक्त उनकी कोशिश है कि वो आवाम को फेस ना करें ये अर्बन एरियाज में, कराची, हैदराबाद वगैरह यहाँ पे। तो उनकी कोशिश एक तरफ देखें क्या उनका क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं रहा पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इन बड़े अर्बन एरियाज ने कोई तरक्की की और लोग परेशानी रहे हर तरीके से, चाहे पानी हो चाहे जो भी और इश्यूज हो, सफाई इश्यूज हो वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम जो है उनके ऊपर दो चीज के बैगेज है। कह ये कि इन्होंने डिफेक्ट किया और ये पीडीएम में चले गए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, हेलो जी आ रही है सर। जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। एमक्यूएम डिफेक्ट कर दी और वो उन्होंने पीडीएम को ज्वाइन किया तो इसमें कराची के लोगों ने खासकर जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे उन्होंने इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, पसंद नहीं किया। और दूसरी बात ये कि एमक्यूएम अगर इस नो लॉन्गर कोहेसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स, एमक्यूएम में बेशक अगर मुस्तफा कमाल ज्वाइन कर गई फारूक सरकार, उनकी अब वो हैसियत नहीं है जो एक जमाने में होती थी। ऐसा ही है। और अपना ये मुस्तफा कमाल ने तो बड़ा डिसअपॉइंट किया जो अपनी उन्होंने पार्टी बनाई थी। इनिशियली हम समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान की बात करते हैं और ये एक नए माइंडसेट के साथ आए, लेकिन ही कुड नॉट डिलीवर। वो तो एक इलेक्शन भी नहीं जीत सके पिछले 5-6 सालों के अंदर। और लिहाजा मैं ये समझता हूँ फिर जो मर्जी ये कहे कि ये हमारा 9-0 साबिक या अल्ताफ हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बाकियत तो अल्ताफ हुसैन की है ना जी। चाहे मुझे आपको या आवाम को जो मर्जी कहें, तो महाजर माइंडसेट जो है वो लोगों को भी अब एक्सेप्टेबल नहीं रहा। लोग बहुत आगे निकल गए, लोग भूले नहीं है वो जो दौर जिसमें बोरी पर लाशें, वो गोलियां, वो भट्टा, याद है वो दौर था जबकि हम जिस दिन कराची में 35 लाशें होती थी हम कहते थे यार आज तो बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है कराची का। ये हालात थे, लोग भूले नहीं है। तो एमक्यूएम जो है वो मेरा नहीं ख्याल है आने वाले इलेक्शन में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो वो दे विल डू गुड। और दूसरी बात ये है कि एमक्यूएम हाँ एक बात है वो पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करे कि जी यार लोकल बॉडी इलेक्शन होने दें और हम और दूसरा ये है कि ना होने दें या फिर हम निकल जाते हैं। ठीक, तो ये उनके पास एक थ्रेट है, लेकिन मेरा ख्याल है वो थ्रेट यूटिलाइज नहीं करेंगे
और इलेक्शन में जाएंगे तो मार ही खाएंगे। ठीक है जी, इरफान साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो जो जैसे कि एमकेएम ने पिछले दिनों एतराज़ किया जब और उन्होंने डिलिमिटेशन के मामले को उठाया, सेंसस के मामले पे बात की, तो वो उनका जायज़ मामला था और मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में ये कहा और आज भी मैं ये समझता हूँ कि वो उनका एक वैलिड मुतालबा है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, क्योंकि इंतखाबी अमल बेस ही सारा डिलिमिटेशन के ऊपर करता है। अगर हल्का बंदियों में हल्कों को इस तरह तोड़ के उसके अंदर लगाया जाएगा जिससे किसी एक पार्टी का या किसी एक कैंडिडेट का वोट बैंक डैमेज हो, तो डेफिनेटली वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उससे बेहतर पॉलिटिकल मूव ये होती है कि आप उस प्रोसेस का बाइकआउट करें जहां आपका वोट ही नहीं है, जहां आपको पता है कि हल्के ऐसे बना दिए गए हैं कि जिनमें आप जीत नहीं सकते, तो फिर हारने से बेहतर स्ट्रेटजी कम से कम उस इलेक्शन का बाइकआउट होता है। अब ये इस वक्त एमकेएम के क्योंकि तीनों धड़े इकट्ठे हो गए हैं, फारूक सत्तार साहब की नो डाउट कि अब वो वैल्यू नहीं है जो कि पहले थी, स्ट्रेंथ भी वो नहीं है। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी मैं ब्रिगेड साहब की बात से एग्री करूंगा कि वो कुछ कर नहीं पाए, ये एक अलग बात है। और इसी तरह एमकेएम की अभी पोजीशन भी वो पुरानी वाली नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जायज़ बातों को भी ना माना जाए और उनको बिल्कुल ही आप कहें कि जी आप क्योंकि अब आपकी कोई तादाद नहीं है या आप माजी में ये काम करते रहे और आज अब आप इसके अंदर क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। क्या माजी में PMLN जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो वो उस वक्त कौन से कसीदे पढ़ रहे थे या कौन से वो उस टाइम आपके लिए कोई बड़े अच्छे जज्बात रखते थे वो, लेकिन आज वो दोबारा से PDM फेडरल गवर्नमेंट में है। जरदारी साहब ने भी एक दौर में बड़ी धमकी अमेज लहजा था, आज वो भी करता धरता है इस वक्त पाकिस्तान के। तो इस वजह से यहाँ ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि कल कौन क्या कर रहा था, आज कौन क्या कर रहा है। मैटर ये करता है कि आज आवाम के इश्यूज़ क्या हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। और इस आड़ में छुप के कि जी एमकेएम क्योंकि पहले इनके अंदर ये थी, तो आज मुस्तफ़ा कमाल भी तो उसी एमकेएम के अंदर है जिसने अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ अलानिया तौर पे सामने आए। कराची को मैं समझता हूँ कि उसने अगर पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं भी दे सका, सीटें नहीं भी जीत सका, तो कम से कम उसने एक न्यूट्रलाइज तो किया उस सारी सिचुएशन को। इस शहर के अमन को बहाल करने में मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा रोल प्ले किया, सामने आके अपनी जान की परवाह न करते हुए खड़ा हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अगर होते हैं तो हम सबको और गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि आप हल्का बंदियों का जो मसला है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको ठीक करें, उसको सीधा करें, और ताकि सबको इक्वल एक जैसा ग्राउंड मिले और जो मर्जी जीते हारे एक अच्छा प्रोसेस है, होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। लेकिन इस तरह की आप मुतनाज़ा इलेक्शन करवाएंगे तो इससे कुछ निकलेगा नहीं। सही, बिल्कुल। हल्का बंदियों के मामले पर एमकेएम को शुरू से ही तहफ़्फ़ुज़ात था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों को जो मनसूख किया, नोटिफिकेशन भी जारी किया, लेकिन बहुत देर कर दी। इस तमाम तर सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि शेड्यूल जारी होने के बाद हुदूद की तब्दील नहीं की जा सकती और इलेक्शन कमीशन चाहता है कि 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे। अब देखना है कि ये इलेक्शन होते हैं या नहीं। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे पंजाब KP असम्बलियों की तहलील और निगरां हुकूमतों की तश्कील मुश्किल मरहला होगा, यही सवाल है मेरा हैदर वहीद साहब आपसे। जी देखिए, मेरे ख्याल से जो मुश्किल तरीन मरहला था और जहां पे कुछ हो सकता था वो ये एतमाद का वोट था। 186 में 1-2 को कोविड नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बेर रेजर थिन मार्जिन से एतमाद का वोट दिया गया है, जिस वोट के बगैर डिसोल्यूशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के मुताबिक नहीं हो सकती थी। तो लिहाजा यहाँ पे एक बंदे को कोविड होना था और ये जो है ना डिसोल्यूशन ना होती। तो अब अगर एक बंदे को भी कोविड नहीं हो सका तो क्या ये सिग्नल किस तरफ जाता है? क्योंकि दो चीजें तो हम जानते हैं कि एक आम तासुर ये है कि जब जो लोग कोविड कराना चाहते हैं किसी को तो वो हो जाता है उन्हें और वो नहीं पहुंच पाते। तो अगर यहाँ सब पहुंच गए तो ये बात किस तरफ इशारा करती है कि क्या फिर वाकई मुदाखलत और किसी तरह की चीज जो है वो वाकई न्यूट्रल हो गए? एक तासुर इससे ऐसा गया कि शायद जो है वो न्यूट्रल हो गए। अब जाहिर है PTI तो कहती है कि उनकी कोशिशों के बावजूद ये हुआ है, लेकिन बहरहाल एक तासुर ये गया। अब वो मुश्किल मरहला हो गया है और अब 48 घंटों में मेरे ख्याल से अब जो भी PML नून या PDM करेगी उससे और गंदी होगी और मेरे ख्याल से उनको अब रास्ते में और चीज़ें या गवर्नर ज़रूर या इस तरह की हमाकत नहीं करनी चाहिए और 48 घंटों में से पहले खुद ही डिसॉल्व कर दें वो और एक पॉजिटिव नोट पे इलेक्शन की तरफ जाएं
उस्मान बुज़दार को इशू बनाएं, खान साहब की जो हुकूमत पंजाब में थी उसका कंपैरिजन करें शहबाज शरीफ साहब की पुरानी सूबाई हुकूमत के साथ और एक पॉजिटिव नोट के साथ मेरे ख्याल से उनको इलेक्शन में जाना चाहिए। नो डाउट खान साहब अभी आगे हैं, लेकिन इस तरह से और जितना भी नाजायज तरीके से या गैर कानूनी तरीके से दरारें डालने की कोशिश की गई तो उससे एक गलती पे उससे बड़ी गलतियां होंगी। जिस तरह कहते हैं ना कि देयर इज नो पॉइंट थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड, कि अब जो है ना आपके ठीक है नुकसान एक हुआ है, खान साहब आगे हैं, लेकिन नून लीग की भी बड़ी पुरानी सियासत है पंजाब की, वो कोई ख़त्म नहीं हो गई और उनको चाहिए कि वो एक पॉजिटिव नोट पे अपनी लीडरशिप के साथ पूरी तरह इलेक्शन में भरपूर तरीके से जाएं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से इलेक्शन अवॉइड करना पंजाब का जो है उसकी कीमत ज़्यादा होगी बनिस्बत कि आप इलेक्शन में जाके जो नतीजा आपको आप फियर कर रहे हैं कि वो आए। यानी कि इस वक्त जो है ना अब और मजीद अपने आप को जो है ना गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है अभी इलेक्शन में एक कीमत हो सकती है जो पीएमएल नून को अदा करनी पड़े, लेकिन मजीद जो है वो गलत तरह से अगर उन्होंने इलेक्शन रोकने की मजीद कोशिशें की तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए जो है वो सियासी तौर पे वो भी कोई फायदेमंद नहीं सही। रहेगा, क्योंकि कोई माशी तौर पे ठीक। हालात कोई बहुत बेहतर होने नहीं जा रहे और उन्हें चाहिए पॉजिटिवली जी। जाएं। एक पुरानी पार्टी है, कामयाब पार्टी है, पंजाब में बड़ी जोरदार पार्टी रही है, उन्हें चाहिए रीइग्नाइट करें कि एक नया नैरेटिव लाएं, सही। खान साहब की बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करें, उनका शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमत से कंपैरिजन करें, एक अच्छा सही। नैरेटिव दें, तो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, इंस्पायर करें और सिर्फ खान साहब को गालियां दे के पूरा दिन 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ना गुजारें। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब। मैंने आज ट्वीट भी किया है कि आपने जिसमें अभी इशारा भी किया हमारे वर्दी पैनलिस्ट ने कि वैसे तो कुदरत का निज़ाम है, हम हवा को देख तो नहीं सकते हैं लेकिन हवा को महसूस कर सकते हैं और हवा के अंदर कोई स्मेल है तो वो भी हम महसूस करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद से जो हवा है वो बड़ी पॉजिटिव वहाँ से उसमें स्मेल आ रही है, हवा का रुख भी बेहतर हो रहा है, हवा में फ्रेशनेस भी है और मैं ये समझता हूँ कि दिस इज गुड फॉर पाकिस्तान, दिस इज गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी एंड फॉर द कंट्री। और ये आप देखें अब इमरान खान ने जो छक्का मारा हम समझ लेते कि शायद वो अभी भी मामला को लटकाएंगे, ऐसे तूल देंगे, डेट पे डेट देंगे, लेकिन अब जमहूरी प्रोसेस पाकिस्तान में आगे चलना चाहिए। 2023 में हमारा जमहूरियत का साल है, हमारा आइन को अपहोल्ड करने का साल है। जो हो गया 2022 में उसको भूल जाएं और अगर पीडीएम या पीएमएलएन जो किस्म के नेगेटिव अपना वो काउंटर करने की कोशिश करती है तो नुकसान उसी को उन्हीं को होगा। उनको दे शुड राइज टू द ओकेजन, मत डरे आवाम के पास जाने से, जाए आवाम के पास, ठीक है ना जी। जरूरी नहीं कि हर मर्तबा जो हो कि आपको आवाम इलेक्ट करेगी, यू शुड फेस द पीपल। और दूसरी बात यह है कि शरीफ फैमिली बैडली ब्रूज। जरदारी साहब के बारे में सुन लेते कि लाहौर में आके बैठ गए थे, वो भी नाकाम हो गए। और नंबर 2 ये कि देखिए मरियम नवाज साहिबा वो यहाँ नहीं है, हमजा शहबाज नहीं है, नवाज शरीफ साहब नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया एज फार एज पीएमएलएन इज कंसर्न। यही वजह है कि सब कुछ राइफल साहब करते रहे या एक दो और वज़रा जिनमें इतनी जान नहीं थी, सियासी जान नहीं थी कि वो जनाब पीटीए को टेक ऑन करते और नतीजा भी आया। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम होगा कि जब ये केयर टेकर की फ्यूचर का नाम होगा, इस पे जारी बात है, उसके एक दो स्टेजेस भी हैं। मैं नहीं देख रहा हूँ कि इनमें कोई तफाक राय होगा, मामला फाइनली आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इट विल बी वेरी पॉजिटिव अगर वाकई ये बैठ के फैसला कर ले। ये तो एक दूसरे को बात करने को तैयार नहीं है, तो कैसे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का जो है ये केपी में शायद हो जाए, बट यहाँ पे बड़ा मुश्किल। पंजाब में इलेक्शन कमीशन विल कॉल द फाइनल शॉट। सही जी। इरफान साहब जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने ये जो स्टेप लिया बड़ा एक बोल्ड स्टेप था और अक्सर औकात ये होता है कि वो कहते हैं फॉर्चून फेवर्स बोल्ड, तो बाज़-औक़ात ऐसे जो तीर चलाए जाते हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और मैं भी ये समझता हूँ कि खान साहब ने इस वक्त जो एक स्ट्रेटजी थी पंजाब असेंबली में, पहले तो
अदम एतमाद का वोट, उसके ऊपर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये लगता था, PMLN को, वो इसलिए कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें लगता था कि शायद कहीं से इन्फ्लुएंस होगा और वो लोग नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे एक सही। बात थी कि जी अता तारड़ साहब ने कुछ लोगों के नाम लेके कहे कि एक इस वक्त सरगोदा में है, एक कहीं और है, सही। 2-3 मुल्क से बाहर, वो इस टाइप की बात की जो कि इंडिकेट कर रहा था कि शायद वो लोगों को खुद इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या किसी और जगह से इन्फ्लुएंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली नज़र ये आ रहा है कि इन्फ्लुएंस कहीं से नहीं हुआ, किसी को रोका नहीं गया, और अल्टीमेटली पहले तो अदम एतमाद का वोट उन्होंने लिया, वो बड़ा एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि जिस तरह वफाकी वज़ीर दाखिला ने डेरे डाल दिए थे पंजाब में और अता तारड़ साहब की जो गुफ्तगू थी उससे लगता ये था कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो बहरहाल वो मरहला तो हुआ, और उसके बाद जो अनएक्सपेक्टेडली खान साहब ने एकदम से उसको उन जो अहकामात दिए कि जी असम्बली डिज़ोल्व करे, और परवेज़ इलाही साहब ने समरी भी भेज दी, तो ये चीज़ इस तरफ इशारा करती है कि चीज़ें कहीं मेरा ख्याल है कि PTI और जो दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ कहीं चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी या जिस वजह से चीज़ें रुकी हुई थी, वो तो कहीं ना कहीं मुझे भी नज़र आ रहा है कि चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। अब रहा ये कि अब अगला मरहला क्या गवर्नमेंट इसको करना आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी और एकदम से पंजाब में नए इंतखाबात की तारीख आ जाएगी, ये बहरहाल एक सवाल है जिसको इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन मेरी अपनी जो खबर है वो ये है कि गवर्नमेंट इसमें डिले टैक्टिस की तरफ लेके जाएगी, इतनी आसानी से वो पंजाब में दोबारा इलेक्शन की कॉल डेट नहीं देंगे। और इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी ये अगले एक आध दिन में डिज़ोल्व कर देते हैं या उसकी भी समरी इसी तरीके से गवर्नर को भेज दी जाती है, तो मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक चीज़ तो आप लोग इसके ऊपर समझ लें कि इस वक्त नए इंतखाबात कोई नहीं चाहता। खान साहब अपनी मूव्स कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, वो उनका पॉलिटिकल राइट है, और लोगों को दिगर इदारों को इसके अंदर न्यूट्रल रहना भी चाहिए, वो न्यूट्रल हैं जो नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक चीज़ की हद तक जो मैं समझता हूँ कि फिल वक्त इंतखाबात की बात नहीं है। कल से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी शायद अब क्योंकि जब पंजाब असेंबली भी डिज़ोल्व हो रही है, KP भी डिज़ोल्व हो रही है, तो शायद मुल्क की नए इंतखाबात की तरफ जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, और इन दोनों सूबों के अंदर भी इलेक्शंस को डिले करने के लिए गवर्नमेंट पूरा अपना जोर लगाएगी कि वो कहाँ तक इसको खींच के ले जा सकते हैं। मेरा इस पे ही ओपिनियन है। ठीक है जी, सना क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है हमारे बाकी पैनलिस्ट ने काफी तफसील से इसको बात की है, लेकिन एक चीज है वो ये कि जो शायद हम नहीं कर सके वो ये था कि हमें इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड रहे हैं और अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। हम सबकी ये राय थी 2 रोज पहले तक कि शायद वो ये काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके लिए 2 बड़े पहाड़ थे उनके सामने। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग दोनों नहीं चाहते थे कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए। दूसरा ये कि खुद परवेज इलाही साहब विलिंग नहीं थे और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वो खान साहब को समझाएं भी और डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल भी करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। लेकिन उनका प्लान ऑफ एक्शन ये है कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए और वहां पर पहले नए इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन आज मैं जितना लोगों से मिल सकी हूँ, बात कर सकी हूँ, और मैंने उनसे डिग आउट किया है इस्लामाबाद में, तो लगता यह है कि ये जो मूव है वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई है, लेकिन ये नून लीग के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड तो है यहाँ पर नए इलेक्शंस, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर तरीन लीडरशिप है उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट निगरान सेटअप लेके आए। अगर 2 सूबों से यानी कि KP के पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास से पावर चली गई। जिस तरीके से खान साहब पंजाब में जाकर लाहौर में छुपकर बैठे हुए हैं, या वो KPK में चले जाते हैं लेकिन इस्लामाबाद में नहीं आते, तो जब दोनों सूबों से वो चली जाएगी उनकी गवर्नमेंट, तो जो उनके केसेस खुल रहे हैं वो फिर छुपने के लिए कौन सी जगह पर जाएंगे? एक तो ये बात भी है। दूसरी बात ये कि जब निगरान सेटअप आएगा तो एक तो PTI और काफ लीग जो मुसलसल रुकावटें डाल रही है पंजाब के सूबे की हैसियत से विफाक के साथ काम करने में, वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। फिर अगले इलेक्शन के लिए पंजाब में वो मरियम साहिबा को उतारेंगे। वो जनवरी के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान वापस आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में उतरेगी, तो जो इलेक्शन का माहौल है वो पंजाब में ऑलरेडी सेट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगले नए इलेक्शन की तरफ पंजाब में और KPK में जाया जाएगा। मुझे लगता है कि निगरान सेटअप ही लाया जाएगा। थोड़ा अर्ली है, कुछ माह पहले है, लेकिन इसी निगरान सेटअप को इलेक्शन तक घसीटा जाएगा और इन्हीं से ही तमाम उमूर का काम लिया जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें वफाकी हुकूमत की मर्जी के लोग शामिल ना किए जाए। तो मुझे ये लगता है कि बज़ाहिर ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, लेकिन नून लीग के लिए भी ये कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ है।
ठीक है, पंजाब और केपी असेंबलियों की तहलील के बाद निगरां सेटअप की बात हो रही थी, जो कि मुश्किल तरीन क्या मरहला बन सकता है या इसको मुतनाज़ा बनाया जा सकता है, इसी पर बात हो रही थी। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। शहरी सिंध की बात कर ली जाए, बल्दियाती इलेक्शन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर भी इन इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। MQM को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया, उस पर अलग से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन अपने जो उनकी जानिब से ऐलान किया गया था उस पर वो डटे हुए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में नाज़रीन, आम इंतखाबात क्या मुकर्ररा वक्त से पहले हो जाएंगे? यही मेरा पहला सवाल है ब्रिगेडियर साहब आपसे। जी देखिए, आइडियली स्पीकिंग जो हालात जी ब्रिगेडियर साहब। है और स्टेबल गवर्नमेंट हो 5 साल वाली, ताकि बाहर के लोगों को पाकिस्तान के जो उनका एतमाद है, इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है, उसको बहाल किया जाए। तो उस लिहाज से तो आइडियली होना ये चाहिए कि केपी और पंजाब के इलेक्शन असेंबली होती है और कोई रखना नहीं डाला जाता, कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होते, कोई नेगेटिव हरबे इस्तेमाल नहीं किए जाते बाय द गवर्नमेंट। तो ये इलेक्शन ऐलान होने चाहिए। बेशक 3-4 महीने वो पहले, कोई ऐसी बात नहीं है, मार्च अप्रैल में हो जाए, नथिंग लाइक इट। उससे ये होगा कि कम से कम जो पार्टी जीतेगी वो मई जून में अपना बजट भी तैयार कर सकेगी। ऑलरेडी ये पार्टी वर्किंग, पीटीआई वो कहती है तो वो बिल्कुल तैयार है। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा और ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। ये मैं ये कहता हूँ कि क्यों हमारी पॉलिटिकल पार्टी, बेसिकली मसला तो ये पड़ गया है कि हमारे जो अपोजिशन पार्टी, ये गवर्नमेंट की जो इत्तेहाद है, ये अवाम के पास जाते हैं घबराती क्यों है? पॉलिटिकल पार्टीज तो कहती है कि हम तो हर वक्त तैयार हैं, चाहे वॉट एवर बी द सिचुएशन, वी आर रेडी टू फेस द पीपल। लेकिन यहाँ पे उल्टा मामला है। जिन लोगों की मेजोरिटी है पंजाब में, केपी में, वो खुद असमियत तहलील कर रहे हैं। यार, ये तो कभी हमने पहले इस तरह की बात तो कभी सुनी नहीं थी पाकिस्तान में, कि या तो टाइम पूरा होता था 5 साल, फिर तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन कौन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो खुद पावर में हो पंजाब में और केपी में और कहे जनाब हम तो जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं पावर एंड वी आर गोइंग बैक टू द पीपल? कमाल हो गया। ये भी अब हम दौर देख रहे हैं पाकिस्तान में। सो पीडीएम, मैं ये समझता हूं कि दे शुड बी प्रो डेमोक्रेसी, दे शुड बी प्रो इलेक्शन। डिले करेंगे, नुकसान उनको होगा, ज्यादा नुकसान होगा। एवरी डे अवाम की नजर में उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ गिरेगी। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि हाल ही में कोई पोल हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान है द लीडर अबाउट पता नहीं 50-60%, और हमारे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, जो भी इस वक्त सूरत हाल है, 0% उनकी रेटिंग आ रही है। सो व्हाट डज दैट इंडिकेट कि अवाम जो है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द स्टेटस को, दे वांट अ चेंज इमीडिएटली। आप अक्टूबर को लटकाएंगे, लटका लें, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को होगा। ठीक है, हैदर साहब क्या कहेंगे? मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से पहले हो सकते हैं? देखिए, पंजाब और केपी के दो बड़े और अहम सूबे हैं पाकिस्तान के। अगर यहाँ 5 साल का मैंडेट जिस पार्टी को मिलता है, और अगर हम इस वक्त बिलफर्ज बात करें कि खान साहब जो अपनी मकबूलियत दिखा रहे हैं, अगर उनको मिल जाता है तो आगे नेशनल असेंबली के इलेक्शन उनके लिए आसान हो जाएंगे। और खासकर जो मईशत का हाल है और जिस तरफ मईशत जा रही है, और जो नज़र नहीं आ रहा कि कोई बहुत ज़्यादा मईशत में इम्प्रूवमेंट होती नज़र नहीं आ रही, तो वहाँ पे फिर नून लीग ये सोच सकती है कि अगर हालात में बेहतर नहीं होना, तो खान साहब अभी, और दो बड़े सूबों का अगर मैंडेट अभी ले गए खान साहब, तो फिर बाकी भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट की अपनी एक अहमियत होती है, और खान साहब अगर अभी मैंडेट ले जाते हैं पंजाब और केपी का, तो भी वो अगले कुछ माह में ज़्यादा ये बात समझ आएगी लोगों को कि ये एज ऑपोजिशन लीडर एक अलग बात थी, लेकिन हुक्मरानी एक अलग बात है। और खान साहब का भूत शायद उतरने के लिए कुछ ये जो वक्त है वो यूज़ करें, वो अगर तो मईशत में कुछ बेहतरी ला सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये मुमकिन है कि फेडरल गवर्नमेंट को वो नहीं छोड़ेंगे। जरदारी साहब जैसे हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते। मेरा नहीं ख्याल शहबाज शरीफ साहब भी छोड़ना चाहते हैं।
तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चांस मुझे यही लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये रखेंगे और इलेक्शंस तक बात नहीं जाएगी, जनरल इलेक्शंस तक बात नहीं जाएगी। हालांकि ये होगा बहुत अजीब कि पंजाब और केपीके में इलेक्शंस हो रहे हों और बाकी मुल्क में ना हों। सही। लेकिन लेकिन मेरे ख्याल से जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का कम से कम यही ख्याल है कि ये फेडरल गवर्नमेंट के अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और देखें एस्टैब्लिशमेंट का भी जो असल मसला अगर हम समझें इमरान खान साहब के साथ, तो वो फेडरल इश्यूज पे ज्यादा है। तो पंजाब और केपीके की हुकूमत वो ले भी लें तो उनका टाकरा या टकराव होगा नहीं एस्टैब्लिशमेंट से, अनलेस के फेडरल गवर्नमेंट की बात आती है। अगर तो ये रिलेशंस इम्प्रूव होने तो उसका भी कुछ टाइम मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जनरल इलेक्शंस अभी नहीं होंगे, वक्त पे ही होंगे। ठीक है जी, सना क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किसी हद तक से एग्रीड हूँ जो कि वहीद साहब ने कहा है कि जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके लिए जल्दबाजी करना शायद इस वक्त किसी के भी फायदे में नहीं है। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो गेम से निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर वो इस गेम का हिस्सा रहते तो शायद कम से कम 2 सूबों में कुछ ना कुछ कर पाते। इसके अलावा जो करप्शन की होशरुबा दास्तानें पंजाब के अंदर ना सिर्फ बुजदार साहब के दौर में रकम की गई हैं, बल्कि उसके बाद भी रूडा प्रोजेक्ट, लाहौर का जो मेगा प्रोजेक्ट है लाहौर के न्यू लाहौर के हवाले से 2025 के हवाले से, वो प्रोजेक्ट भी, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि परवेज इलाही साहब के दौर में हुए और जिस तरीके से उन्होंने 100 अरब से जायद के फंड्स अभी पिछले चंद माह में तफवीज किए हैं सिर्फ गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इस किस्म के करीब तरीन इलाकों में। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को कुछ इंतजार करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि ये साल वाकई इलेक्शन का साल साबित हो सकता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त IMF और जो दीगर इदारे हैं उनकी तरफ से भी लोन्स मिलने के कुछ ग्रीन सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता मिलने शुरू हो गए हैं। वो अगर ना भी शुरुआत करे तो कम से कम सऊदी अरब और UAE इस हवाले से आगे बढ़े हैं और पाकिस्तान के फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करना भी चाहते हैं और आने वाले दिनों में आपको होती हुई नजर भी आएगी। फिर सैलाब के लिए जो खान साहब जो शहबाज शरीफ साहब ने फंड रेजिंग की थी उसमें भी उनको खातिर खा नताइज मिले हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगले 6 माह में पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बहुत सी नवीदें हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद बजट एक बड़ा टास्क हो सकता है और मेरा ख्याल है कि बजट के बाद कुछ ना कुछ जरूर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऑफर किया जाएगा, लेकिन वो जाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम जरूर करके जाएंगे जिसके बाद अगले इलेक्शन में वो ये कह सके कि हमने यकीनन आवाम के लिए बहुत रिलीफ किया है। अब देखना ये होगा कि आया वो इलेक्शन के लिए इस साल के आखिरी चंद माह को चुनते हैं या फिर अगले साल के जनवरी से लेके मार्च तक के टेन्योर को चुनते हैं। ज्यादातर लोगों की राय ये है कि वो जो इस साल के आखिरी चंद माह हैं अक्टूबर से दिसंबर, वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं इस इलेक्शन के लिए। लेकिन अब तमाम जमातें तकरीबन इलेक्शन के मोड में आ चुकी हैं और अवाम को भी अब ऐसा फील हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली जमातों की एक अपनी अनसीन अंडरस्टैंडिंग है और स्टैब्लिशमेंट की भी यही ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी ये ट्रांजिशन एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट में हो सके उतना बेहतर है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी और स्पेशली जो नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी ज्यादा ख्वाहिश ये है जी। कि इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा अक्सरियत के साथ वो पार्लियामेंट में वापस आए। तो मेरा ख्याल है कि वोट सही मायनों में इसका फैसला करेगा कि किसको पावर मिलती है, इख्तिदार मिलता है और किसको नहीं। ठीक है जी, इरफान साहब। जी देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी इमरान खान साहब की मूव है, इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि PTI बिल्कुल दौर से निकल गई। अगर हुकूमत इलेक्शन करवाती है 90 दिनों में, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए अगले 3-4 दिन में और फिर इलेक्शन हो जाए, तो ये आप याद रखें कि इमरान खान साहब की पार्टी दोबारा वहाँ एक बड़ा वोट बैंक लेगी और अगर सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी ना भी बनी तो कम से कम अलायंस करके काफ वगैरह वो फिर इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसलिए ये तो एक इस चीज़ को जहन से निकाल दिया जाए कि बिल्कुल ही PTI कम बैक नहीं कर सकेगी। ये तो ज़ाहिर उन्होंने भी बड़ा कैलकुलेट करके ये चीज़ें की हैं। दूसरा जो आपकी बात है कि मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ इन्वायरमेंट की क्या पॉसिबिलिटी है, मुल्क का माशी जो बहरान है वो एक रुकावट है और इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट कभी भी इस वक्त इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि कोई रिलीफ नहीं दे पाए वो लोगों को। और ऐसे हालात में अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो ये तो इसका साफ मतलब है कि वो इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत से, या जो PTI वाले कहते हैं कि 2-3 अक्सरियत से फिर वापस लाएंगे। तो इसलिए ये उनकी पॉलिटिकल इस टाइम पे वो इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करेंगे। इकॉनमी के हवाले से अच्छी खबर ये है, सना ने भी कहा कि जैसे कुछ ममालिक हैं, जैसे अब सऊदी अरब है, तो उन्होंने सरमायाकारी पाकिस्तान में अपनी 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने की बात की है, उस तरफ वो आ रहे। इसी तरह जो पाकिस्तान के बैंकों में उनका इस वक्त 3 अरब डॉलर था, इसको वो 5 अरब डॉलर तक इस रकम को ले जाने के लिए उन्होंने अज़म का इज़हार किया और इसी तरह फ्यूचर में बाकी चीज़ें भी इस तरफ जाएंगी। गवर्नमेंट टाइम लेगी, अगले मेरा जो है कम से कम ये बजट तक तो ये किसी सूरत नहीं जाएंगे। बजट के बाद
के हालात क्या होंगे, बजट के अंदर ये अवाम दोस्त पैकेज ला पाएंगे, तो उसके लिए ये कोशिशें कर रहे हैं और उसके बाद ये फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और साल यही है इंतखाबात का, अगले साल पे जाने के इम्कानात नहीं है, लेकिन ये देखना है कि अक्टूबर तक ये सस्टेन करेंगे या बजट के फौरी बाद ये केयरटेकर की तरफ चले जाएंगे। ये दो चीज़ें हैं जो देखने वाली। अच्छा इरफान साहब, यहाँ पर केपी असेंबली के हवाले से भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसा कि अभी एक रिक्वेजिशन जमा हुई है और उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 15 दिन तक जो है ये असेंबली केपी जो है वह नहीं तहलील हो सकती, लेकिन वज़ीर आला जो केपी हैं उन्होंने रजामंदी तो जाहिर कर दी है। आप क्या समझते हैं कि केपी असेंबली भी बासानी तहलील हो जाएगी जिस तरह से जो सूरत हाल बनी रही पंजाब की? देखिए केपी में तो पीटीआई के पास अक्सरियत है और उनके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय इसके कि कहीं आईनी कोई ऐसी चीज़ आ जाए, जैसे कि अगर केपी के सीएम के खिलाफ अदम एतमाद आ जाता है आज या कल में, तो गो के अदम एतमाद वहाँ पीडीएम कामयाब तो नहीं कर सकती, लेकिन उससे ये ज़रूर होगा कि जब तक वो वोटिंग होती, जब तक इजलास ख़त्म होता, वो उसको चंद दिन के लिए आगे कर सकते हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई बहुत बड़ी रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली अगर एक आध असेंबली खान साहब के पास रहती तो उनके लिए ठीक था, बट अगर वो ज़ाहिर उन्होंने सोचा ये है कि हमने नए इलेक्शन आने और उनकी खान साहब को ये नज़र आ रहा है कि अगर इस टाइम पे फेडरल इलेक्शन नहीं भी होते तो 2 सूबों में हो जाए, हम दोनों में दोबारा गवर्नमेंट बना लें और आगे यही जब इंतखाबात कौमी असेंबली के होंगे तो ज़ाहिर पंजाब के अंदर आपकी बहुत बड़ी कौमी असेंबली की बहुत सारी सीटें, तो वो इम्पैक्ट करेगा उसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त से पहले हो जाएंगे, इसी पर हमारे पैनलिस्ट मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे सना मिर्ज़ा, हैदर वहीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और डॉक्टर इरफान अशरफ साहब। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने कहबान।